क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर है। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए 5 दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाती। ब्रह्मा जी भटक गए थे, थोड़ी बुद्धि फिर सी गई थी। क्यों? क्योंकि उनके भीतर भी कहीं अहम आ गया था, इसलिए पहचाने नहीं शंकर को। सिर कट गया तब चरण में पड़ गए, ठोकर लगती है तब संभला जाता। तब संभले। देवऋषि नारद को भी बार बार भगवान विष्णु समझा रहे हैं, मान लो ये तुमने गलती करी है, रुद्राक्ष की माला छोड़कर आ गए हो, उसको जाकर पहन लो। भगवान विष्णु ने 3 चीजें देवऋषि नारद को बताई है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। 3 चीजें कहा। पहला, सुनो नारद, एक तो मस्तक पर भस्म का तिलक धारण कर लो, दूसरा मुख पर भगवान का नाम रख लो, और तीसरा गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो। शंकर कृपा कर जाएंगे, तुम्हारा दोष समाप्त हो जाए। जाओ, इतना कर लीजिए, बहुत है इतना। बस मनुस्मृति कहती है कि जब कोई विद्वान ब्राह्मण कहीं बड़ा यज्ञ होता है, कई बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, मनुस्मृति कहती है ये जो भस्म तैयार होती है यज्ञ में, ये भस्म कोई साधारण नहीं होती। ये भस्म कोई साधारण नहीं है। मनुस्मृति कहती है जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं और उस यज्ञ में जो आहुतियां डलती है, ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ये जो ये आहुतियां डल रही है, जो आहुतियां डाली जा रही हैं, सांकल्य डाली जा रही है, गाय का घी डाला जा रहा है, इसमें जो भस्म तैयार हुई है, ये भस्म अगर हम रख लेते हैं और जिसका शरीर चर्म रोग हो गया है, कहीं चमड़ी बेकार होती चली जा रही है, या कहीं आंखों के नीचे कालापन आते जा रहा है, तो बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं इसकी भस्म बड़ी काम की होती है महाराज। महीने में 1 बार, जैसे हफ्ते में 1 या 2 बार माताएं शैम्पू करती है, उनसे निवेदन है, केवल माताओं से नहीं, बच्चों से ही नहीं, पुरुषों से नहीं, बुजुर्ग सबसे निवेदन है, महीने में 1 बार जो बड़े यज्ञ होते हैं उस यज्ञ की जो भस्म होती है उसको पूरे शरीर में लगाकर 15 मिनट रखकर फिर स्नान करना चाहिए। शरीर में कोई रोग नहीं रहता। मनुस्मृति कहती सारे स्नानों में एक स्नान है भस्म स्नान। किस किस चीज की भस्म बनती है? शंकर को चढ़ती है, विश्वनाथ को चिता भस्म, उज्जैनी भोलेनाथ महाकाल राजा को चढ़ती है चिता भस्म। चिता भस्म बस उज्जैनी महाकाल और विश्वनाथ, इन दोनों पर जो चिता भस्म चढ़ती है उसमें एक अंतर है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम वो पता नहीं। दोनों की चिता भस्म में एक अंतर है।
उज्जैनी महाकाल को जो चिता भस्म चढ़ती है वो थोड़ी ठंडी होने के बाद महाकाल राजा पर आ जाती है, पर विश्वनाथ पर जो चिता भस्म चढ़ती है वो गरम की गरम आती है। क्यों? काशी खंड कहता है स्कंद पुराण का, काशी खंड कहता है कि काशी में ऐसी कोई रात्रि नहीं जाती, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मुर्दा नहीं जलता। शिव को गरम भस्म का मतलब होता है तेज भस्म। तेज मतलब का होता है कि थोड़ी ताती सी भस्म लाई जाती है, उसमें गंगा का जल का थोड़ा सा भाव छितित किया जाता है, फिर वो भगवान शिव की साक्षी में पहुंचती है। चिता भस्म अंतर है, थोड़ा सा अंतर दोनों में। और बहुत अच्छे से समझिएगा भाई, कई लोग घर में अभिषेक करते हैं तो पंडित जी कहते हैं भस्म चढ़ाओ, तो वहां जो भस्म चढ़ती है वो थोड़ी सी चढ़ती है, पर कई लोग घर के अंदर भस्म आरती कर लेते हैं, वो दोष है, वो दोष है। घर के अंदर भस्म आरती नहीं होती। घर के अंदर आप अभिषेक में भस्म का स्नान कराओ, ये तो संसार मनुस्मृति कहती है मनुष्य को भी यज्ञ अनुष्ठान में आदिकाधिक जब बड़े बड़े कोई अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, तो यज्ञ में जब जजमान को बिठाया जाता है तो उनको भस्म का स्नान कराया जाता है मनुस्मृति के हिसाब से, कर्मकांड विधि के अनुसार। बस पर संसारिक मनुष्य को चिता भस्म से थोड़ा सा भय लगता है, चिता भस्म से। पर आज सबसे बड़ा दुख का एक कारण और हो गया है, ये दुनिया में सब चीजें तो नकली चलती थी, लोग भस्म भी नकली चलाने लगे हैं। ना जाने कहां का पाउडर इकट्ठा कर कर पैकेट में पैक कर देते हैं और कहते हैं लोग वहां की है, ये तो लो ये वहां की है। नहीं नहीं नहीं, उसको पहचानो ये सही है कि गलत है, उसको जाना जाए ये सही है कि गलत है। भस्म का एक स्वरूप, भस्म का एक आनंद, उसको पहचाना जाए। महाराज जो बड़े यज्ञ होते हैं उस यज्ञ की भस्म लिया और उस भस्म को संभाल कर रखो, वो बड़ी काम की आएगी। कहीं चर्म रोग हो गया, कोई रोग मिट नहीं रहा, बहुत तकलीफ आ गई है, रोग समाप्ति नहीं हो रहा है, एक गया दूसरा गया, दूसरा रोग गया तीसरा गया, तीसरा गया चौथा आ गया, चौथा गया पांचवा आ गया। उसको भस्म लगाकर स्नान कराओ, 15 मिनट बिठाकर शंकर का अनुमोदन कराकर, शंकर का नाम पंचाक्षर स्मरण कराकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, ओम नमः शिवाय बोलकर, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कराकर, ओम शंभवे कहा कर, जो मन पड़ जाए उस विधि से उसका स्नान। भस्म भी कई लोग नकली लिया है हमारे पॉकेट में। अरे कितनी सुंदर बात है, भारत की भूमि पर एक जगह ऐसी है जहां पर भस्म का पहाड़ है। भारत की भूमि पर एक जगह ऐसी है, कर्नाटक में, कर्नाटक में गाड़गापुर, कर्नाटक में एक जगह गाड़गापुर ऐसी जगह है जहां पर भस्म का पहाड़ है, भस्म का पहाड़। शास्त्र कहता है वहां शंकर पार्वती के साथ में दोनों अड़भंग होकर उस भस्म से एक दूसरे को भस्म का ही श्रृंगार कर देते। जहां भस्म का पर्वत, तो हमें ये नकली भस्म बनाने की जरूरत क्या है? असली भस्म बनाओ ना भाई। अगर आपको भस्म देना ही है, शंकर को चढ़ाना ही है, तो असली बनाओ। बस एक काम करो, भस्म बनती कैसे? गाय का जो, अगर आप चिता भस्म नहीं लाना चाहते और असली भस्म बनाना चाहते हो तो गाय का गौमूत्र लाइए और गौमूत्र गंगा जल लाकर
जल को थोड़ा सा छीट दो भूमि पर, और भूमि पर छीटने के बाद गाय का जो अलोना कंडा होता है, अलोना कंडा कैसा, गाय जो गोबर करती है उसको हाथ से थापो, वो कंडा नहीं, वो गोबरी नहीं, गाय जो पोटा गिराई है, गाय ने जो गोबर गिराया और वो धूप में सूख गया, बस उसी को लिया और उसको जहां पर आपने गौमूत्र से, गौ गंगा जल से सींचन किया है, उस जगह पर उसको फिर आप जला दीजिए। काय से जलाना है, कोई चीज नहीं डालना है आपको, केवल देसी कपूर से उसमें आग लगाना है और गाय का घी उसमें शंकर जी का नाम बोल बोल कर चढ़ाते जाना, और वो कंडा जब पूरी तरह से जल जाए, भस्म हो जाए, तब ठंडा होने के बाद उसको निकाल कर छान लो, उसको भर कर रख लो। जब तुम्हारा मन करे, प्रदोष का दिन हो, शिवरात्रि का दिन हो, जब तुम्हारा मन करे, आप बेलपत्री के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई कामना रखकर वो भस्म शंकर को चढ़ा दो, और उसी में से निकाल कर। महाराज, गाय के गोबर से, गाय के कंडे से जो बनी भस्म, वो निर्मित 3 तरह से भस्म होती है। एक यज्ञ कुंड की भस्म, गाय के कंडे से निर्मित भस्म, और तीसरी होती है जो धान होता है, धान की जो ऊपर का जो भाग होता है छिलका, उसकी जलाकर जो भस्म बनती है, वो भी शंकर को समर्पित है, वो भी भस्म। फिर भस्म आगे जाकर बहुत सुंदर भाव आया है, कमलगट्टा। जिस व्यक्ति को लीवर या किडनी में तकलीफ रहती है, उसको कमलगट्टा, बीला, बेले का फल, इसको जलाकर, इसकी राख तैयार कर कर, उसको पीस कर, कपड़े से छान कर, उसकी भस्म तैयार करी जाती है। और वो भस्म शंकर भगवान पर श्रावण के महीने में दूसरा जो सोमवार पड़े, उस दूसरे सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में चढ़ाई जाती है। उसी भस्म को उठाकर लेकर आते हैं, क्योंकि वो शिवालय में सावन के महीने में बहुत भीड़ रहती है, तो भस्म गीली हो जाती है, उसको लाकर फिर वापिस छत पर सुखाई जाती है। उस भस्म को डब्बी में भर कर रखा जाता है। किडनी लीवर के मरीज के व्यक्ति को भस्म का मस्तक पर, अर्थात दोनों भुकुटी के बीच में तिलक कराया जाता है। ये कंठ के नीचे जो खड्डा होता है, यहां पर तिलक लगाया जाता है भस्म का, और वक्षस्थल, छाती पर उस भस्म का तिलक लगाया जाता है। नारी को केवल कंठ, मस्तक, भस्म का तिलक लगाकर, साथ में उस भस्म को, जिस भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, जैसे औषधि लेते हैं, एक जरासी टेबलेट के बराबर, जरासी औषधि के बराबर उस भस्म को जिह्वा पर रखा भी जाता है, पाया भी जाता है, उसके बाद भोजन ग्रहण करा जाता है। किडनी लीवर के जितने मरीज हैं, इनको कभी डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कभी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। आप भस्म का शिव को समर्पण, श्रावण का दूसरा सोमवार शंकर को समर्पित। एक होती है मोती की भस्म, प्लास्टिक का मोती नहीं, हो मोती, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। मोती की भस्म कब चढ़ती है, तो कहा शिवरात्रि के दिन, मूल जो शिवरात्रि होती है उस दिन मोती को जलाकर उसकी भस्म तैयार करी जाती है। वो भस्म थोड़ी सी तैयार कर कर शंकर के जो शिवलिंग का मूल बिंदु होता है, बिल्कुल केंद्र बिंदु, वहीं पर लगाई जाती है, वहीं पर चढ़ाई जाती है। और उस भस्म को 2-4 मिनट बाद शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर उसको वापिस लाया जाता है। जो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा, पैसा अटक गया, पैसा नहीं दे रहा हो, या कोई माल गया था, माल का धन नहीं आ रहा हो, या कोई चीज अटक गई, वो दे नहीं रहा, तो उस भस्म को मस्तक पर लगाकर उस व्यक्ति से हाथ मिलाया जाता है, या उस व्यक्ति से बात करी जाती है। वो भस्म इतनी पावर की होती है कि काल भैरव को जैसे भगवान शंकर ने ब्रह्मा का सिर काटने भेजा था, वो भस्म आपके मस्तक से आपका धन खींच कर लाती है, आपकी संपदा खींच कर। वो मोती की भस्म, वो मोती की भस्म, वो भस्म कोई साधारण। फिर आगे भस्म का वर्णन किया महाराज, कहा
किसी तीर्थ में बैठकर, किसी तीर्थ में बैठकर आप भगवान शंकर का अनुमोदन कर कर कुछ आहुतियां शिव के नाम की जब देते हैं, वहां जो भस्म तैयार होती है, वो भस्म कैंसर का जो मरीज होता है महाराज, उस मरीज को 12 तिलक जो लगाए जाते हैं, उस तिलक से कैंसर रोग से निजात मिलती है, निवारण होता है। उसका स्मरण मात्र 12 तिलक ही मूल है। 12 तिलक। ये भस्म साधारण का महाराज 3 जगह पर भस्म को जरूर लगाएं। भगवान विष्णु देव ऋषि नारद से कह रहे हैं 3 जगह। पहला मस्तक, भुकुटियों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। यहां पर जब भस्म का तिलक लगाया जाता है तो व्यक्ति कभी धोखा नहीं खा सकता, कभी भटक नहीं सकता, मार्ग निश्चित कर लेता है। आज्ञा चक्र, गले के नीचे जो खड्डा होता है उस जगह पर विशुद्धि चक्र होता है। शिव महापुराण की कथा करिए, यहां विशुद्धि चक्र है। शरीर को फाड़ोगे तो कोई चक्र नहीं मिलना, पर केंद्र बिंदु विशुद्धि चक्र का होता है। यहां पर जो भस्म लगाई जाती है, अगर मान लो हमें कोई औषधि की जगह विष भी दे दे तो वो अमृत बन जाता है। तो यहां विशुद्धि चक्र जहां भस्म लगे। तीसरा, वक्षस्थल, जहां पर अनाहत चक्र होता है। यह चक्र कैसा चक्र है? अगर कोई व्यक्ति आपसे नफरत करता है, कोई व्यक्ति आपके लिए अपशब्द कहता है, कोई व्यक्ति आपसे नफरत करता है, अनाहत चक्र पर त्रिपुंड लगाकर, अनाहत चक्र पर भस्म रमाकर अगर आप उससे 2 या 3 बार मिल लीजिए, कितना भी विरोधी होगा वो आपके पक्ष में आ जाएगा। पर भस्म कहां की होना चाहिए? किसी तीर्थ में जो आपने आहुतियां दी, यज्ञ करा, उसकी भस्म। अनाहत चक्र, 3 चक्र हैं, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र। और ये 3 चक्र पर लगी हुई भस्म जीवन का सुख दे जाती, जीवन का। एक चीज और ध्यान करिए महाराज, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता, मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु केतु हो गया, या विवाह नहीं हो रहा है, उसके लिए भी कहा जाता है कि कहीं से आप प्रयास करिएगा, कहीं से अगर मौका मिल जाए, कहीं से आपको किसी रूप में अगर चांदी का पत्रा मिल जाए, चांदी का थोड़ा सा पत्रा, कोई वो कहते हमारे यहाँ बर्क कह देते, पर असली चांदी की बर्क चाहिए। आजकल तो भगवान पे भी जो बर्क लगाई जाती है वो भी नकली है। असली चांदी की बर्क, उसको जलाकर उसकी जो भस्म तैयार करी जाती है, चांदी भस्म जो तैयार करी जाती है, उस भस्म से लड़का हो लड़की हो जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, उसके हाथ में वो भस्म लगवाकर और बीच में हल्दी की एक बिंदी लगाकर शंकर के शिवलिंग का लेपन करा दिया जाए महाराज। प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष में आप उसका लेपन करा दीजिए। 3 से 3.5 महीना रुकिए, 3.5 महीने के अंदर उसका विवाह संबंध पक्का हो जाएगा। भले मंगल हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, कुछ भी, उस भस्म का ये प्रमाण। कई लोग भस्म को भभूति भी कहते हैं, वो भभूति अलग हो गई, वो भभूति हो गई जादू टोना वाली भभूति, ये तो वो भभूति अलग हो गई, उसका कोई यहाँ वो उसका प्रमाण है अलग, परंतु यहाँ भस्म का प्रमाण, यहाँ भभूति का प्रमाण शिव कथा में नहीं है। शिव कथा में जो प्रमाण है वो भस्म का, यहाँ भभूति किसी को छू कर दिया, किसी को मतर के दे दी, वो अलग चीज हो गई। यहाँ भस्म, यहाँ तो शंकर को पाने का एक तरीका है, क्योंकि शिव रोग से मुक्ति देते हैं, तो रोग निवारण का एक तरीका है भस्म को धारण करना। भगवान विष्णु कह रहे हैं देव ऋषि नारद, ये भस्म तुम्हारे जीवन को सुख दे जाएगी। बस हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, जितना समय आपको मिला है उतना, जितना पल आपको मिला है उतना आप शिव को समर्पित कर चलिए। भले आप अपने घर में बैठे हो, पर कभी कभी विचार कर लो करो कि मैं उज्जैन गया हूं। एक क्षण के लिए आप विचार कर लिया करो कि मैं काशी गया हूं।
एक क्षण के लिए आप विचार कर लिया करो कि मैं ओमकारेश्वर गया हूं, एक क्षण के लिए विचार कर लिया करो कि मैं केदारेश्वर गया हूं। उसका पुण्य आपके खाते में आ जाएगा। भगवान विष्णु देवऋषि नारद से कह रहे हैं, नारद तुमने गलती करी है कि तुम रुद्राक्ष का अपमान कर कर मेरे पास में आए हो। शंकर का अपमान कर कर अगर कोई भगवान विष्णु का भजन करता है तो भगवान विष्णु उसको स्वीकार नहीं करते। बैंकों में जो लोग लोन लेते हैं ना, जितने लोग लोन लेते हैं तो इनको मालूम होगा, आपकी फाइल पूरे भारत की भूमि पर, पूरे मध्य प्रदेश हो चाहे जिस प्रदेश में आप रहते हो, जिस जगह पर आप रहते हो, अगर किसी भी बैंक से आपने लोन ले रखा है और वो लोन आपने नहीं चुकाया, आप नहीं दे पाए, तो फिर वापिस आपको लोन मिलेगा क्या किसी भी बैंक से? बैंक वाले कहेंगे पहले उस बैंक का लोन चुका कराइए, और फिर एक वो लोन चुकाने के बाद में एक कागज मिल जाता है कि अब यहां इनका कोई पैसा नहीं, फिर आपको दूसरा लोन मिल जाएगा, आप जाओ पहले चुका कराइए। साहब मैं बाद में चुका दूंगा, आप तो एक काम करो मुझे वापस लोन दे दो। नहीं 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 नहीं, पहले वहां का चुकाइए। आप देखिए दूसरे बैंक की शाखा में गया है लेने के लिए, और वो जिससे लोन लिया वो दूसरा बैंक है, पर इस बैंक वाले कहते हैं पहले आपको चुकाना पड़ता, वहां का पूरा लोन देकर आइए, पूरा पैसा देकर आइए, इसके बाद आप आओ। मना नहीं है, आप वहां का अगर पैसा देकर आ गए और वहां का पैसा देने के बाद में आप यहां आओगे तो हम तुमको दूसरा लोन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस बैंक की ये जो रीति है, बैंक की जो ये नीति है, ये नीति ये रीति बैंक वालों ने हमारे देवताओं से उठाई। भगवान शंकर का अपमान कर कर भगवान देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, तो भगवान विष्णु ने भी कह दिया ये मुझे स्वीकार नहीं होगा कि वहां का लोन दे गया, वहां तूने आदर नहीं करा, वहां सम्मान नहीं करा। शंकर भगवान ने बैठने का स्थान दिया था, तू नहीं बैठा। शंकर भगवान ने तुझे सिंहासन दिया, तू नहीं बैठा। देवऋषि नारद तुमने कहा मैं पत्थर पर बैठूंगा, जो देव